बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह अलमाइटी। और आप लोग जो है वो जितने भी लेक्चर्स ऑलरेडी डिलीवर हो चुके हैं आप ले रहे होंगे होपफुली, ठीक है जी बच्चों। तो आज ये हमारा लेक्चर नंबर 16 है बॉटनी का, जिसमें हमने आज जो है वो डिस्कस करना है। इससे पहले वाले लेक्चर में थोड़ा सा हम रिकॉल कर लेते हैं। पहले वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था डीएनए रेप्लिकेशंस, जेनेटिक कोडोन्स, जीन्स के बारे में हमने बात की थी। और उसके बारे में हमने डीएनए के जो कंजर्वेटिव मॉडल है उसकी रेप्लिकेशन को हमने डिस्कस किया था और काफ़ी डिटेल में हमने डिस्कस किया था, ठीक है। अगर आपने वो टॉपिक और वो लेक्चर अच्छे से लिया है तो आई होप ये वाला लेक्चर आपको इजीली समझ आ जाएगा, क्योंकि ये वही लेक्चर्स हैं, ये वही टॉपिक्स हैं जो ऑलरेडी हमने पहले डिस्कस किए हुए हैं। और ये हमने ज़ूलॉजी में डिस्कस किए हुए हैं, लेकिन अभी हम ये इनको जो है वो बॉटनी में डिस्कस कर रहे हैं। तो आपके लिए इजी है, आप इनको जो है ज़रा गो थ्रू कर लें तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा इन टॉपिक्स को जो है वो इन टॉपिक्स पे बात करना या फिर इन टॉपिक्स के बारे में कुछ भी लिखना, ठीक है बच्चों। तो हम आज का अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो डेफिनेशन, मतलब हमने आज के जो टॉपिक्स के कंटेंट हैं उसमें हमने डिस्कस करना है ट्रांसक्रिप्शन, उसके बाद ट्रांसलेशन, और उसके बाद जो है वो हमने जीन रेगुलेशन कैसे होती है। ये एक छोटा सा न्यू टॉपिक होगा जो आपके लिए जो आपने पहले नहीं पढ़ा होगा, लेकिन उसको हम यहाँ पे ब्रीफली जो है वो समझ लेंगे, ठीक है। अच्छा, जो आज का टॉपिक है इसमें ये वाला जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे प्रोटीन की सिंथेसिस के लिहाज से, कि सारी बात है आपको पता है डीएनए जो हमारी बॉडी में होता है वो डबल स्टैंडर्ड है, मीन के हेलिकल फॉर्म में होता है। और उसकी रेप्लिकेशन तो हमने पढ़ ली थी, ठीक है। अब वो जब रेप्लिकेट हो जाता है उसके बाद उसका अगला स्टेप होता है ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। मीन्स के वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए से किस में कन्वर्ट होता है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट होता है। और उसके बाद जो है वो ट्रांसलेशन मीन्स के उस सिंगल स्टैंड डीएनए की आरएनए की आगे प्रोटीन में जो है वो सिंथेसिस होती है। फिर फर्दर आगे प्रोटीन की पैकिंग और उसकी रेगुलेशन में जीन्स कंट्रोल, और अगर कोई एरर आ जाता है तो को भी उस वहाँ पे क्लियर करना होता है, ठीक है। ओके जी, सबसे पहले हम देख लेते हैं ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन इज सिंथेसिस ऑफ सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए फ्रॉम अ डबल स्टैंडर्ड डीएनए। मतलब जो ट्रांसक्रिप्शन है उसमें डीएनए से आरएनए बनता है, ठीक है। इट्स प्रोड्यूस मैसेंजर आरएनए, ठीक है। उसको जो वो आरएनए बन रहा होता है, जो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, उसको हम बेसिकली जो नाम देते हैं वो क्या नाम है, मैसेंजर आरएनए, ठीक है। ट्रांसलेशन क्या है, ये भी डेफिनेशन हम यहीं पे पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम इसके प्रोसेस को एंड पे बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। ट्रांसलेशन इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोटीन बायोसिंथेसिस फ्रॉम आरएनए। आरएनए जो सिंगल स्टैंडर्ड बना था उससे आगे प्रोटीन की जो सिंथेसिस है उसको डील करना, और ये क्या होता है जी, ये ट्रांसलेशन होता है। इन दिस प्रोसेस फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड बाय यूजिंग मैसेंजर आरएनए एज टेम्पलेट इट अकर्स इन राइबोसोम्स। अब हमने पढ़ा था दो तरह के हमने पढ़े थे आरएनए ईआर, मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स पढ़े थे। एक होता है हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा होता है हमारे पास जो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर क्या लगे होते हैं जी, राइबोसोम्स। अब हम राइबोसोम्स को एक अदर नाम भी देते हैं, द प्रोटीन फैक्ट्री। मीन्स के ये वाले जो राइबोसोम्स हैं ये क्या बनाते हैं जी, प्रोटीन बनाते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री में इन्वॉल्व होते हैं, प्रोटीन की सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन बोथ प्रोसेस आर द पार्ट ऑफ जीन एक्सप्रेशन। ये दोनों होंगे और दोनों प्रॉपरली होंगे, इनके अंदर कोई भी जिसे कह लें कोई भी एरर नहीं होगा, कोई भी मिस लीडिंग नहीं होगी, तो जो है वो जीन हमारे पास एक हेल्दी जीन बनेगी। अदरवाइज इसके अंदर बहुत सारे एरर भी होते हैं, उनको बाद में कैसे क्लियर आउट किया जाता है ये भी हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है बच्चों। यहाँ तक समझ आ गई ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन की। उसके बाद है हमारे पास इन आ यूकैरियोटिक सेल द न्यूक्लियर इनवेलप सेपरेट ट्रांसक्रिप्शन फ्रॉम ट्रांसलेशन। जो अब आपको पता है कि अगर हम यूकैरियोट का और प्रोकैरियोट का डिफरेंस करें तो हमारे पास जो प्रोकैरियोट आता है उसके पास डीएनए मटेरियल तो मौजूद है, लेकिन उसके पास जो है इनवेलप मौजूद नहीं है, ठीक है। इसी तरह जो हमारे पास ट्रांसलेशन है उसके अंदर जो यूकैरियोट्स हैं उनके अंदर डीएनए भी मौजूद है, लेकिन उसका एक प्रॉपर इनवेलप भी मौजूद है, ठीक है। तो वो कहते हैं कि यूकैरियोट में जो न्यूक्लियर इनवेलप होता है वो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन को सेपरेट कर देता है, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन जो हो रही होती है वो हमारे पास न्यूक्लियस में हो रही होती है,
और जो ट्रांसलेशन होती है वो साइटोप्लाज्म में हो रही होती है, ठीक है। ये एक डिफरेंस है, ये एक एमसीक्यूज भी आपको आ सकता है। उसके अलावा जो हमारे पास आ जाता है जो ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन ऑफ प्रोकैरियोट्स है, वो दोनों ही साइटोप्लाज्म में होते हैं, क्योंकि उसका न्यूक्लियर इन्वेलप तो मौजूद नहीं है, इस वजह से वो उन दोनों की साइटोप्लाज्म में होती है। ये दोनों में डिफरेंस है, एमसीक्यूज आपको पूछा जा सकता है। एक्सटेंसिव आरएनए प्रोसेसिंग अकर्स इन द न्यूक्लियस। जो आरएनए का प्रोसेस होता है एक्सटेंसिवली मीन्स ये सारी बात है वो डबल स्टैंड से सिंगल स्टैंड में कन्वर्ट हो रहा है, और उसकी जो नाइट्रोजन बेस होती है जिसे हम लोग थायमिन बोलते हैं, वो यूरासिल में कन्वर्ट हो जाती है। जब वो आरएनए में कन्वर्ट होता है तो ये एक एक्सटेंसिवली प्रोसेस होता है जो कि न्यूक्लियस में हो रहा होता है, ठीक है। अच्छा, ये देखें जी, एक ब्रीफ सा लाइक उन्होंने आपको प्रॉपर पूरा टॉपिक जो है वो एक छोटी सी डायग्राम में समझा दिया। फॉर एग्जांपल सबसे पहले तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं ट्रांसक्रिप्शन से। डीएनए इज ट्रांसक्राइब्ड फ्रॉम जो है वो डीएनए टेम्पलेट। वो जो डीएनए टेम्पलेट हमने पढ़ा था, ये देखें ये डीएनए टेम्पलेट है, पहले ये अनजिप होता है, इसके बारे में हमने डिटेल में हमने पहले ही पढ़ लिया हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे एक और न्यू जो है वो स्टैंड ऐड हो रहा है, ठीक है। ये जो न्यू स्टैंड ऐड होता है इसे हम क्या बोलते हैं जी, आरएनए ट्रांसक्रिप्ट या फिर मैसेंजर आरएनए बोलते हैं, ठीक है। अब आरएनए की भी हमारे पास फर्दर काफ़ी सारी टाइप्स हैं, और वो जो आरएनए है उसकी जो फॉर्मेशंस हैं, ये फॉर्म हो गया आरएनए, ठीक है। आरएनए पॉलीमराइजेशन जो है वो यहाँ पे स्टार्ट हो रही है। आरएनए ट्रांसक्रिप्ट मैसेंजर आरएनए यहाँ पे बन चुका है, ठीक हो गया। जब ये मैसेंजर आरएनए बन जाता है, जब इसके ऊपर जो कोडोन होते हैं, ये न्यूक्लियस में हो रहा है सारा काम, ये देखें ये न्यूक्लियस में है। न्यूक्लियस के बाद ये बाहर आता है, ठीक है। ये कैप है और ये पॉलीमराइज ये टेल है, ठीक है। दो पोर्शन होते हैं इसके ऊपर, और ये इसको हम बोलते हैं जी पॉली ए टेल, मतलब जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड यहाँ से ऐड होते जाते हैं, ठीक है। ये मैसेंजर आरएनए हमारे पास बाहर आ गया, ठीक है। अब ये जो है राइबोसोम्स हैं, राइबोसोम्स इनके ऊपर आके जो है वो अटैच होते हैं, इसके ऊपर उसको अच्छा, इसको डील करते हैं राइबोसोम, इसके सब यूनिट जो है वो आके इसको अटैच होते हैं, इसको रीड आउट करते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखें, ये हमारे पास एक राइबोसोम है। राइबोसोम के भी दो यूनिट होते हैं, जैसे आपको पता है सब यूनिट होते हैं, एक स्मॉलर राइबोसोम्स होता है और एक लार्जर सब यूनिट होता है। स्मॉलर जो लार्जर होता है वो यूकैरियोट में यूज़ होता है, और जो स्मॉलर होता है वो प्रोकैरियोट में यूज़ होता है। अब ये देखें, ये हमारे पास मैसेंजर आ रहा था जिसके ऊपर कुछ सीक्वेंस इस तरह से UGG, UU और AUG, ये कोडोन है, मतलब 3 का सेट हमारे पास कोडोन है, जो कि हमने लास्ट टाइम पढ़ भी लिया था। अब ये राइबोसोम जब आप इसके ऊपर आके अटैच होता है, तो इसके जो सीक्वेंस रेलिवेंटली, मतलब ए के साथ किसने अटैच होना है, यू ने, यू के साथ किसने अटैच होना है, ए ने, सी के साथ किसने अटैच होना है, जी ने। तो ये इस तरह से ये राइबोसोम्स जो है वो पॉलीपेप्टाइड आके अटैच करता है, ठीक है। ये जो है वो अटैच होते चले जाते हैं, इस तरह से ये एक चेन बनती है, इस तरह से बनती जाती है, और ये बन के बाहर निकल जाती है। जब ये बाहर निकलती है तो फिर इसके ऊपर जो है वो गोल्जी जो है वो गोल्जी ऑपरेटर्स के पास चली जाती है, और इस तरह से ये पूरी चेन जो है वो ट्रांसक्राइब होती है। ये जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस उन्होंने बताया, ये डीएनए मतलब न्यूक्लियस है, और ये साइटोप्लाज्म, ये सारा काम वहाँ पे हो रहा है, ठीक है। इसको हम डिटेल में जो है वो अब हम बाद में जो है वो देखते हैं कि किस तरह से ये प्रोसेस जो है वो होता है, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन, ये देखें जी, इंट्रोडक्शन में क्या है हमारे पास, ट्रांसक्रिप्शन इज द सिंथेसिस ऑफ मैसेंजर आरएनए फ्रॉम अ डीएनए टेम्पलेट विच अकर इन 5 to 3 डायरेक्शन। किस कहाँ से कहाँ कौन सी डायरेक्शन में जो है वो कन्वर्ट होता है, ये देखें, ये इसकी 5 डायरेक्शन है और ये 3 डायरेक्शन है, मतलब 5 to 3 डायरेक्शन ये क्या होता है जी, सिंथेसाइज होता है, ठीक है। उसके बाद ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन डीएनए सीक्वेंस इज रीड बाय मैसेंजर आरएनए, ठीक है। रीड बाय आरएनए पॉलीमरेज, वो जो हमने पढ़ा था कि जो राइबोसोम्स होते हैं वो आके अटैच होते हैं उसके साथ, ठीक है। उसके बाद जो है आरएनए पॉलीमरेज जो है वो वहाँ पे आके जो सीक्वेंस जैसे मैंने पीछे बताया था, ये देखें ये वाला आरएनए, ये आरएनए पॉलीमरेज आके अटैच हुआ है AUG के साथ, एक न्यू कोडोन लेकर आया, मतलब उसका कम्प्लीमेंट्री कोडोन जो है वो लेकर आया, ठीक है। कम्प्लीमेंट्री पॉलीमराइज जब उसके साथ अटैच हो जाएगा, विच प्रोड्यूस अ कम्प्लीमेंट्री एंड एंटी पैरेलल आरएनए स्ट्रैंड्स, ठीक है। और एंटी पैरेलल होगा, जैसे कि पैरेलल क्या होता है कि जो ऑलरेडी सीक्वेंस चल रहा था मैसेंजर आरएनए के ऊपर, उसको एंटी पैरेलली डील करना है, मतलब उसके ऑपोजिट जो हमारे पास बेसिस होंगी वो हमने वहाँ पे अटैच करनी है, तभी जाके वो एक प्रॉपर क्या हो जाएगा, सेट बन जाएगा, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन इज़ द फर्स्ट लीडिंग टू जीन एक्सप्रेशन। जो ट्रांसक्रिप्शन होता है ये फर्स्ट स्टेप होता है प्रोटीन की सिंथेसिस के बारे में, क्योंकि जाहिर बात है जब प्रोटीन की सिंथेसिस जो है वो स्टार्ट करनी है तो पहले उसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करके देन उसको हम जो है वो आगे फर्दर उसके प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। The stretch of DNA transcribed into an RNA molecule is called transcription। वो जो DNA था वो जो RNA में कन्वर्ट हुआ है इसको हम ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। यूनिट विद
इनकोडेड एट लीस्ट वन जीन, वो जो एक एक जो कोडोन है वो एक एक जीन के साथ, एटलीस्ट एक जीन के साथ क्या हुआ है, उसका जो है वो पेड़ बना है, ठीक है। द रिजल्ट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इज अ मैसेंजर आरएनए विच विल देन बी यूज टू क्रिएट दैट प्रोटीन वाया द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। फिर जब वो हमारे पास मैसेंजर आरएनए आ जाता है, फिर उसको हम फर्दर प्रोटीन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ट्रांसलेशन के ज़रिए, ठीक है। ट्रांसलेशन के ज़रिए हम उसको प्रोटीन में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। ये था हमारे पास जो था उसका इंट्रोडक्शन। उसके बाद अब हमने इन दोनों में डिफरेंस के तौर पे पढ़ना है कि ट्रांसक्रिप्शन वर्सेस प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, मतलब दोनों में डिफरेंस क्या है। एक डिफरेंस मैंने आपको ऑलरेडी पहले बता दिया हुआ है कि प्रोकैरियोट्स में जो ट्रांसक्रिप्शन होती है वो सारी की सारी साइटोप्लाज्म में होती है, और जो यूकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन होती है वो जो है ट्रांसक्रिप्शन जो है वो न्यूक्लियस में होती है, लेकिन जो ट्रांसलेशन है वो उसकी साइटोप्लाज्म में होती है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन अकरिंग इन साइटोप्लाज्म alongside translation and eukaryotic transcription occurring only in the nucleus, ठीक हो गया। where it is separated from the cytoplasm by the nuclear membrane। अब ये यूकैरियोटिक में आधारी बात है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, तो वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो जाती है, सेपरेट हो जाती है, सेपरेट करती है इन दोनों के प्रोसेस को। और ये जो है वो हाफ प्रोसेस जो है वो न्यूक्लियस में होता है और हाफ प्रोसेस जो हमारे पास साइटोप्लाज्म में होता है। यूकैरियोटिक डीएनए नॉट करंटली यूज्ड इन स्टोर्ड एज हेट्रोक्रोमाटिन अराउंड हिस्टोन। अब ये हमने दो तरह के प्रोसेस पढ़े थे, दो तरह के टर्म्स पढ़ी थी हमने, हेट्रोक्रोमाटिन और यूक्रोमाटिन। जो हमारे पास यूक्रोमाटिन होता है वो एक्टिव पार्ट होता है, वो इनकोडेड पार्ट होता है, और वो जो है वो उसको आप ये भी कह लो कि वो स्मॉलर पार्ट होता है, ठीक है। और जो हेट्रोक्रोमाटिन होता है ये नॉन कोडिंग पार्ट होता है और ये पैसिव पार्ट होता है, मीन के एक्टिवली रोल प्ले नहीं करता है। अराउंड हिस्टोन प्रोटीन टू फॉर्म अ न्यूक्लियोसोम, ठीक है, ये न्यूक्लियोसोम बनाता है। एंड मस्ट बी अनवाउंड एज यूक्रोमाटिन टू बी ट्रांसलेटेड, मतलब जब तक वो बाउंडेड फॉर्म में होता है, उसके ऊपर हिस्टोन प्रोटीन उसको कोड किया होता है, बाउंड किया होता है, तो ये एक पैसिव फॉर्म होता है, इनएक्टिव फॉर्म में होता है, ये तब ट्रांसक्रिप्शन नहीं कर रहा होता, ठीक है। जैसे ही वो हेट्रोक्रोमाटिन यूक्रोमाटिन में कन्वर्ट होता है तो जो है क्या होता है, उसको हम ट्रांसक्राइब कर लेते हैं फिर नेक्स्ट प्रोसेस में, ठीक है। ये देखें, ये प्रोकैरियोटिक की ट्रांसलेशन है, देखिए ये देखिए आपको नज़र आ रहा है, ये डीएनए है, ठीक है। डीएनए से आरएनए पॉलीमरेज जो है वो अटैच हुए, इसकी ट्रांसक्रिप्शन हुई, राइबोसोम्स अटैच हुए, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, मैसेंजर आरएनए बना, ट्रांसलेशन, और ये उसी प्रोसेस में हो रहा है। लेकिन अगर हम बात करें जो है प्रोकैरियोट्स की, तो आरएनए पॉलीमरेज बना, डीएनए से मैसेंजर आरएनए ट्रांसक्रिप्शन हुई, आरएनए प्रोसेसिंग हो रही है, और आरएनए फिर मैसेंजर आरएनए न्यूक्लियस से मूव करके साइटोप्लाज्म में आ जाता है, फिर वहाँ पे आके राइबोसोम्स अटैच होते हैं, मैसेंजर आरएनए वगैरह ट्रांसक्रिप्शन, तो ये यूकैरियोट में होता है, ठीक है। कपल्ड ट्रांसक्रिप्शन ट्रेस इज अ रोल, मतलब ये कपल एक ही प्रोसेस में, मतलब एक ही जो है वो एक ही साइट पे कह रहे होता है। कपल ट्रांसक्रिप्शन रिएक्शन इज नॉट प्रोसेस, मतलब एक ही साइट में या एक ही जगह पे दोनों रिएक्शन नहीं होते हैं। अकर इन द साइटोप्लाज्म, दोनों ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों साइटोप्लाज्म में होती है। अकर इन द न्यूक्लियस, ये वाला टाइप टेबल आप याद कर लीजिएगा लॉन्ग शॉट के लिए, ये भी इजी है, और ये आप डायग्राम ज़रूर बनाइएगा जब आपको अगर ये लॉन्ग आता है। देयर इज़ नो डेफिनेट फेज फॉर इट्स अकरेंस, ठीक है, ये कोई डेफिनेट फेज नहीं होती। टेक प्लेस इन G1 एंड G2 फेजेस फॉर द सेल साइकिल, जब हमने सबसे पहले सेल साइकिल चलता है, उसके बाद डीएनए की रेप्लिकेशन होती है, उसके बाद डीएनए रेडी हो जाता है, फिर ये ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन होती है। अ सिंगल आरएनए पॉलीमरेज सिंथेसिस, ऑल द 3 टाइप्स ऑफ आरएनए इसके अंदर होते हैं, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए। इसके अंदर जो राइबोसोमल आरएनए होते हैं, ये मैंने आपको पहले हमने पिछले लेक्चर में हमने डिटेल में इसको डिस्कस कर लिया हुआ है कि पॉलीमरेज 1 का क्या काम है, पॉलीमरेज 2 का क्या काम है, 3 सिंथेसिस, और ये सिंथेसाइज करते हैं जो है वो आरएनए को, राइबोसोमल आरएनए। सबसे पहला जो पॉलीमरेज 1 है वो सिंथेसाइज करता है राइबोसोमल आरएनए को, फिर जो दूसरा है मैसेंजर आरएनए को करता है, और जो तीसरा है वो ट्रांसफर आरएनए को रिस्पेक्टिवली जो है वो डील करता है, ठीक है। ये आपको डिफरेंस समझ आ गया? ओके, ये काफ़ी इजी है, इसको जो है वो आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। अब हमने फाइनली जो है स्टेजेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन डिस्कस करना है। इनिशिएशन होता है, इलोंगेशन होता है और टर्मिनेशन होता है, ये सब में सेम है। मतलब ट्रांसक्रिप्शन में सबसे पहले डीएनए रेप्लिकेशन में हाँ उनके एंजाइम्स और जो वो चीज़ें अलग हैं, लेकिन ये तीनों प्रोसेस तीनों में मौजूद हैं। आरएनए डीएनए रेप्लिकेशन में भी मौजूद हैं, उसके अलावा ट्रांसक्रिप्शन में भी मौजूद हैं और ट्रांसलेशन में भी मौजूद हैं, ठीक है।
ये देखें जी, हमारे पास आरएनए पॉलीमरेज सिग्मा फैक्टर एक जो है वो इनिशिएशन आके अटैच होता है उस डीएनए डुप्लेक्स के ऊपर, इनिशिएट कर देता है उसको, ठीक है। यहाँ पे जो सिग्मा फैक्टर है ये इनिशिएशन के लिए होता है, ठीक है, स्टेप सीक्वेंस। उसके बाद फर्दर इसकी इलॉन्गेशन होती है और फिर जो है टर्मिनेशन होती है, ठीक है। ये एक जो है वो फ्लो चार्ट डायग्राम है जो कि आपको तीनों चीज़ों को एक ही जो है वो डायग्राम में रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। सबसे पहले हम इनिशिएशन को डिस्कस करते हैं। आरएनए पॉलीमरेज बाइंड टू अ स्पेसिफिक डीएनए रीजन। अब जो आरएनए पॉलीमरेज होता है ये एक स्पेसिफिक रीजन के साथ अटैच होता है जिसको हम इनिशिएशन साइट बोलते हैं, ठीक है। एंड इनिशिएशन जो है वो इनिशिएट ट्रांसक्रिप्शन कॉल्ड प्रोमोटर साइट, मतलब वो जब इनिशिएशन करती है तो उसको हम प्रोमोटर साइट बोलते हैं। आरएनए पॉलीमरेज इज द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसक्रिप्शन। जो आरएनए पॉलीमरेज होता है ये ट्रांसक्रिप्शन के लिए ज़रूरी होता है। इट हैव 5 सब यूनिट्स, 5 इसके सब यूनिट्स होते हैं, जैसे कि 2 अल्फा सब यूनिट्स होते हैं, उसके अलावा बीटा सब यूनिट्स, उसके अलावा जो है वो हमारे पास फिर बीटा सब यूनिट्स और ओमेगा सब यूनिट्स हम आते हैं। आफ्टर पॉलीमरेज इज बाउंड टू प्रोमोटर डीएनए द 2 डीएनए स्ट्रैंड्स अनविंड एंड एंजाइम स्टार्ट ट्रांसक्राइबिंग द टेम्पलेट स्टैंड। मतलब जब वो डीएनए अनविंड हो जाता है पॉलीमरेज के अटैच होने से प्रमोटर, तो अनविंड हो जाता है और डीएनए की टेम्पलेट की जो है वो सिंथेसिस स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। द पोजीशन ऑफ द फर्स्ट सिंथेसाइज्ड बेस ऑफ आरएनए इज कॉल्ड स्टार्ट साइट। मतलब जहाँ से वो पहली बेस लगती है ट्रांसक्रिप्शन के साथ उसे हम क्या बोलते हैं, स्टार्टिंग साइट बोलते हैं, ठीक है। ओके जी, ये था हमारे पास इनिशिएशन। उसके बाद है इलॉन्गेशन। इलॉन्गेशन आरएनए पॉलीमरेज मूव्स अलोंग द डीएनए टेम्पलेट एंड सीक्वेंशली सिंथेसाइज द आरएनए। मतलब वो जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो पूरी चेन में जो है वो साइड बाय साइड अटैच होते जाते हैं और डीएनए इज अनविंडिंग अहेड ऑफ मूविंग पॉलीमरेज एंड द हेलिक्स इज फॉर्म्ड बिहाइंड इट, ठीक है। जैसे जैसे वो उसके साथ अटैच हो जाता है न्यू टेम्पलेट, वो एक जो है वो स्टैंड बनाता जाता है, हेलिक्स बनाता जाता है, ठीक है। और वो मैसेंजर आरएनए होता है, ठीक है। डीएनए इज अनविंडिंग अहेड ऑफ मूविंग पॉलीमराइज एंड द हेलिक्स इज फॉर्म, ठीक है। इट अनविंड 10 to 20 डीएनए बेसिस एट अ टाइम। मतलब जो हमने ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स पढ़े थे, वो जो फ्रैगमेंट्स होते हैं वो कहते हैं 10 to 20 बेसिस जो है वो एट अ टाइम वो अनविंड होता है। मतलब उतनी बेसिस पहले अटैच होती हैं, उसके बाद दूसरी वाली बेसिस जो है वो अटैच होती हैं, ठीक है। आरएनए पॉलीमरेज ऐड न्यूक्लियोटाइड इन द 5 to 3 डायरेक्शन। मतलब जो न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होते हैं, मैंने पहली डायग्राम में जो हमने सबसे पहले डायग्राम देखी थी ये वाली, ये देखें यहाँ पे मैंने बताया 5 to 3 डायरेक्शन में वो अटैच होता है उसको, ठीक है। ओके, RNA polymerase add 5 to 3 direction. The new section of RNA peels away as the double helix. वो जो न्यू मैसेंजर RNA बन रहा होता है हमारे पास, वो peels away मीन्स के दूर जा रहा होता है जो है वो, क्योंकि उसने फिर वहाँ से मूव करके साइटोप्लाज्म में आ जाना होता है, ठीक है। ये देखें जी, एलोंगेशन हो रही है, कैसे हो रही है जी, 5 to 3 एंड जो है वो डायरेक्शन होती है और ये ऐसे अटैच होते जाते हैं, ठीक है। अटैच होकर ये निकल रहे होते हैं, इस तरह से बाहर निकल रहे होते हैं, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन यहाँ से यहाँ, और ये जब ये यहाँ पे अटैच हो जाता है फिर ये इस तरफ निकल जाता है आगे, ठीक है। ये टेम्पलेट स्टैंड हो जाता है, न्यूली मेड स्टैंड होता है और ये टेम्पलेट स्टैंड, ठीक है। टेम्पलेट वो वाला स्टैंड जो कि ऑलरेडी मदर स्टैंड जिसको हम बोलते हैं, जो कि ऑलरेडी मौजूद है, उसी से आगे फर्दर जो हमारे पास स्टैंड बनेगा उसे हम क्या बोलते हैं, टेम्पलेट स्टैंड बोलते हैं, ठीक है। टर्मिनेशन क्या होती है, टर्मिनेशन मीन्स के एंड। अब हमें जितनी ट्रांसलेशन करनी थी हमने कर ली, हमने मैसेंजर आरएनए बना लिया, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप व्हेन आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप हो जाती है व्हेन आरएनए पॉलीमरेज जो है वो अटैच होता है, रीचेज अ सेक्शन ऑफ डीएनए कॉल द टर्मिनेटर। वो जो सीक्वेंस ऐड जो है वो अटैच होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि जो प्रमोटर साइट्स होती हैं वो भी एक कोई स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है जहाँ पर जाके हमारा इनिशिएटर जो एंजाइम लगता है। इस तरह टर्मिनेटर भी सीक्वेंस होते हैं, जैसे कि टर्मिनेटर सीक्वेंस हमारे पास है AAU या फिर AAA। ये अगर सीक्वेंस आ जाता है इट्स मीन कि अब हमारी ट्रांसक्रिप्शन क्या हो रही है, एंड हो रही है, मतलब अब फर्दर प्रोसीड नहीं करेगी, ठीक है। नेक्स्ट द आरएनए स्ट्रैंड इज रिलीज्ड एंड आरएनए पॉलीमरेज डिसोसिएट फ्रॉम द डीएनए, ठीक है। द आरएनए स्ट्रैंड विल गो थ्रू मोर प्रोसेसिंग। जो आरएनए है वो सारी बात है फिर आगे नेक्स्ट अगले प्रोसेस में जाएगा और काफ़ी सारे उसके अंदर जो है वो चेंजेस आएंगे और वो प्रोटीन की सिंथेसिस में इन्वॉल्व होगा। ये था हमारे पास जो है सबसे 3 स्टेप ऑफ
ट्रांसक्रिप्शन। अब आरएनए प्रोसेसिंग हो रही, द ओरिजिनल ट्रांसक्रिप्ट फ्रॉम द डीएनए इज कॉल्ड प्री मैसेंजर आरएनए, इट कंटेन ट्रांसक्रिप्ट ऑफ बोथ इंट्रोन एंड एक्सोन। अब मैंने आपको ये भी हमने पढ़ा हुआ है, होपफुली आपको याद ही होगा। इंट्रोन क्या होता है, कोडिंग रीजन, और एक्सोन क्या होता है, नॉन कोडिंग रीजन। मतलब जब हम ट्रांसक्रिप्शन कर रहे होते हैं तो बहुत सारे ऐसे कोडोन भी जो है वो ट्रांसक्राइब्ड हो जाते हैं जो कोडिंग नहीं होते हैं, जिनका कोई पर्पस नहीं है, इनका उससे कोई वो जो चीज़ नेक्स्ट कोई प्रोटीन नहीं बन रही होती, कोई कोड नहीं बन रहा होता, ठीक है। फिर उनको ये जो इंट्रोन है इट इज़ नॉन कोडिंग, ठीक है, सेक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड फ्रॉम बिटवीन कोडिंग रीजन, एंड एक्सोन क्या होता है, ये कोडिंग रीजन होता है, और मैसेंजर आरएनए नेवर लीव द सेल न्यूक्लियस, ठीक है। तब तक सेल से वो जो मैसेंजर आरएनए नहीं जाता, तब तक ये जो इंट्रोन पार्ट है ये रिमूव नहीं हो जाता। इंट्रोन पार्ट को पहले रिमूव किया जाता है, ठीक है, ताकि जब न्यू प्रोटीन बने तो वो कोई ऐसी एबनॉर्मल या म्यूटेटेड प्रोटीन ना हो, वो एक प्रॉपर नॉर्मल जो है वो प्रोटीन बने, ठीक है। द इंट्रोन आर एक्साइज्ड, मतलब उनको वहाँ से कट करके निकाल दिया जाता है, एंड एक्सोन्स आर ज्वाइंड, मतलब जहाँ से उनको कट किया जाता है वहाँ पे फिर दोबारा से एक्सोन को ज्वाइन करवाया जाता है टुगेदर टू फॉर्म अ मैसेंजर आरएनए, ठीक है। द इंट्रोन आर रिमूव्ड बाय अ प्रोसेस, मतलब उसको दोबारा से रिमूव किया जाता है प्रोसेस के जरिए कॉल्ड स्प्लाइसिंग, ठीक है। उनको दोबारा से क्या किया जाता है, अच्छा ये स्प्लाइसिंग मीन की कटिंग टू प्रोड्यूस मैसेंजर आरएनए, जो एक प्रॉपर मैसेंजर आरएनए जो कि लीव करेगा अब न्यूक्लियस को और साइटोप्लाज्म में चला जाएगा। अच्छा जी, ये देखें जी, ये आपको नज़र आ रहे हैं जी, ये है हमारे पास एक्सोन और ये है जी इंट्रोन। इंट्रोन इज़ अ नॉन कोडिंग रीजन, यहाँ से इसको निकालेंगे तो एक्सोन और एक्सोन आपस में मिल जाएंगे। ये भी अच्छा, यहाँ पे दो थे, ये यहाँ पे भी इनिशियल मैसेंजर आरएनए बन गया, ठीक है। ये मैसेंजर आरएनए प्रोसेसिंग हो रही है, ठीक है, और उसके बाद ये देखें यहाँ पे कटिंग हो गई है, ये भी ये एंट्रोन पार्ट कट गया है, ये भी एंट्रोन पार्ट यहाँ से कट गया है, ठीक है। दो एंट्रोन पार्ट कट गए हैं, और उसके बाद ये देखें जी मैच्योर जो मैसेंजर आरएनए बना है वो प्रॉपर एक कंप्लीट सीक्वेंस है, और ये ए सीक्वेंस अब आपको पता है क्या है जी, ये टर्मिनेटेड सीक्वेंस है जो कि प्रोटीन की सिंथेसिस ट्रांसक्रिप्शन के वक्त जो है वो हमने एंड पे जो है वो लगाए थे, ठीक है। इस तरह से ये एक बन जाता है प्रॉपर एक मैसेंजर आरएनए जी। ये एक टॉपिक क्लियर हुआ। हमारा दूसरा टॉपिक है ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन इज अ प्रोसेस इन विच द फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड बाय डी कोडिंग मैसेंजर आरएनए। अब मैसेंजर आरएनए को डी कोड करना है, मतलब उसके अंदर जो कोड मौजूद है उसको हमने रीड आउट करना है कि वो जो प्रोटीन वो किस प्रोटीन के लिए कोड बना है, ठीक है। प्रोड्यूस इन द ट्रांसक्रिप्शन, इट अकर इन द राइबोसोम्स, सारी बात है ये राइबोसोम्स की मौजूदगी में होगा, विच आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। इट बिगिंस आफ्टर मैसेंजर आरएनए एंटर इन द साइटोप्लाज्म, ये तब स्टार्ट होती है जब साइटोप्लाज्म में वो आ जाता है, ये लेकिन यूकैरियोटिक केस में। इट यूजेज ट्रांसफर आरएनए एज इंटरप्रेटर ऑफ मैसेंजर आरएनए, ये ट्रांसफर आरएनए को यूज़ करते हैं मैसेंजर आरएनए को रीड करने के लिए। फेजेज इसकी भी वही है, इनिशिएशन है, लॉन्गेशन है, टर्मिनेशन है, ट्रांसलोकेशन है और टर्मिनेशन है, ठीक है। इनिशिएशन में क्या होता है, द इनिशिएशन स्टेज ऑफ ट्रांसलेशन बीरिंग टुगेदर मैसेंजर आरएनए ट्रांसफर आरएनए बेरिंग द फर्स्ट अमाइनो एसिड। अब ये जो है ट्रांसफर आरएनए के पास अमाइनो एसिड होते हैं जो कि पॉलीपेप्टाइड फॉर्म में उसने डी कोड करना होता है जो मैसेंजर आरएनए के पास होता है। द कंपोनेंट इन्वॉल्व आर लार्ज और स्मॉलर सब यूनिट्स राइबोसोम होते हैं, ठीक है। इनिशिएटर ट्रांसफर आरएनए जो होता है वो 3 फैक्टर के तौर पर IF1, IF2 और IF3 एंड GTP गोवानिन ट्राइब adenosine phosphate, ठीक है। द ट्रांसफर आरएनए हैज़ अमाइनो एसिड लिंक टू इट टर्म एज अ चार्ज ट्रांसफर आरएनए, जो लेके जा रहा होता है अमाइनो एसिड को और उसके ऊपर अटैच करना होता है मैसेंजर आरएनए के ऊपर, उसको चार्ज ट्रांसफर आरएनए बोलते हैं। IF1 एंड IF2 बाइंड टू फ्री 3s सब यूनिट्स, ठीक है, और IF3 जो है ये GTP के साथ बाइंड करता है और स्मॉल सब यूनिट बना देता है। इट विल असिस्ट द चार्ज इनिशिएटर टू ट्रांसफर आरएनए बाइंड करने के लिए। द असेंबल राइबोसोम्स हैज़ 2 ट्रांसफर आरएनए बाइंडिंग साइट, ठीक है। दीज आर कॉल्ड ए साइट, मतलब जब वो अमाइनो एसिड साइट जो है वो मैसेंजर आरएनए के ऊपर आके अटैच हो जाती है उसे ए साइट बोलते हैं, या एक्सेप्टर फॉर अमाइनो असाइल। और पी साइट होती है वो जो आगे पॉलीपेप्टाइड को अटैच हो चुका है, अब वो आगे उसको मूव कर देगी, ठीक है। ए साइट इन विच इनकमिंग अमाइनो असाइल जो ट्रांसफर आरएनए बाइंड करता है, और पी साइट वेयर ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन यूजुअली फाउंड, ठीक है। जब वो बाइंड कर जाती है तो वो आगे की तरफ जो है वो मूव कर जाती है, ठीक है। वन मेजर आउटकम ऑफ इनिशिएशन इज द प्लेसमेंट ऑफ इनिशिएटेड ट्रांसफर आरएनए इन द पी साइट, ठीक है। स्टार्ट कोडोन जो है हमारे पास AUG है, और स्टार्ट एंटीकोडोन क्या है UAC, मतलब ये उसके ऑपोजिट जो होता है। स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट अटैच टू 5 एंड ऑफ द मैसेंजर आरएनए, यही बात हमने ट्रांसक्रिप्शन में भी पढ़ी थी कि 5 to 3 जाता है, यहाँ पे भी 5 एंड ऑफ मैसेंजर आरएनए, ठीक है। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखें जी, ये हमारे पास मैसेंजर आरएनए था स्टार्टिंग, इसको कोडोन मतलब, और ये मैसेंजर आरएनए, इसके ऊपर ये आके जो है वो हमारे पास आगे अटैच होगा, ठीक है।
और ये पी साइट मतलब जो उसकी जो बन चुका है उसके, और ये इस तरह से मूव कर जाएगा। ये ए साइट और ये एग्जिट साइट। एग्जिट साइट क्या होती है, जब वो वहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। और AUG किसको डील करता है, मिथियोनिन को। ये मेट यहाँ पे इसलिए लिखा हुआ है, ठीक है। और इस तरह से ये मूव करता है लार्ज सब यूनिट से स्मॉलर या सब यूनिट से। ये देखिए ये बिल्कुल राइबोसोम की मौजूदगी में हो रहा है। राइबोसोम के साथ पहले अटैच होता है, देन आगे ये मूव करता है, ठीक है। अच्छा, एलोंगेशन क्या है, इन दिस अमाइनो एसिड्स आर एडिड ओनली 1 by 1 टू फर्स्ट अमाइनो एसिड, मतलब एक ही की तरह, जैसे मेथियोनिन और उसके बाद दूसरे लियोसिन, आइसोलियोसिन, ये जो अमाइनो एसिड डिलीवर होते जाते हैं। इन कोडिंग रीजन मैसेंजर RNA कोड इन द ए साइड फॉर्म जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड विद द ट्रांसफर RNA एंटीकोडोन, ठीक है। इन पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन द राइबोसोम कैटालाइज द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड बिटवीन द अमाइनो एसिड, ठीक है। द पॉलीपेप्टाइड एक्सटेंडिंग फ्रॉम द पी साइड, मतलब पी साइड की तरफ वो आगे मूव कर रहा होता है, ए साइड में अटैच हो रहा होता है, और ई साइड एग्जिट साइड होती है जब वो वहाँ से रिमूव आउट कर जाता है। इन एलोंगेशन प्रोसेस 3 एलोंगेशन फैक्टर होते हैं, जो कि EF, उसके अलावा T4, EF, T5 और इलोंगेशन E जो इलोंगेशन F फैक्टर, और आगे वो जो T उसका जो सब यूनिट, ठीक है। और G विच विल बाइंड टू द GTP और GDP। GTP ट्राईफॉस्फेट होता है और D डाईफॉस्फेट होता है, ठीक है। ट्रांसलोकेशन क्या होती है, द ट्रांसफर RNA विद द पॉलीपेप्टाइड चेन इन द ए साइट इज ट्रांसलोकेटेड इन टू द पी साइट, मतलब मूव कर जाता है। ट्रांसफर RNA एट द पी साइट मूव टू द ई साइट एग्जिट साइट, मतलब वहाँ से राइबोसोम अब वहाँ से डिटैच हो जाता है और वो आगे की तरफ मूव कर जाता है। राइबोसोम्स मूव डाउन द मैसेंजर RNA इन द 5 to 3 डायरेक्शन, ठीक है। ये आपको पूरा प्रोसेस जो है वो यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे एनर्जी यूज़ हो रही है, GTP साइड, ई साइड आ गया, ई साइड से आगे वो एग्जिट साइड, ये देखिए अब यहाँ से मूव करके वो बाहर की तरफ आ जाएगा और एक प्रॉपर जो हमारे पास क्या बना देगा, जो है ट्रांसलेशन की प्रोटीन का कोड बना देगा, और वो देन वो पैकिंग और गोल्जी प्रोसेस में चली जाएगी। टर्मिनेशन हो गई है जी। प्रोटीन फैक्टर कार्ड रिलीज फैक्टर इंटरेक्ट विद द स्टॉप कोडोन कॉज रिलीज ऑफ द कंप्लीटेड पॉलीपेप्टाइड चेन, मतलब जितने मैसेंजर RNA बना था अब वो उसका एंड कोडोन आ गया। एंड कोडोन क्या होता है, स्टॉप कोडोन में UAA होता है या UAG, ये UGA, उधर क्या था AA, मतलब उसके ऑपोजिट ये लगेगा उसके ऊपर, ठीक है। RF1 रिकॉग्नाइज द कोडोन UAA एंड UAG, ठीक है। RF2 रिकॉग्नाइजेज UAA एंड UGG, ठीक है। RF3 हेल्प करता है उसको RF1 की एंड RF2 की टू कैरी आउट द रिएक्शन, मतलब उस रिएक्शन को आगे प्रोसीड करने में, ठीक है। ये सारा प्रोसेस उन्होंने इस तरह से बताया हुआ है। व्हेन राइबोसोम रीच टू स्टॉप कोडोन, ठीक है, ए साइड ऑफ द राइबोसोम एक्सेप्ट प्रोटीन कॉल्ड रिलीज फैक्टर ट्रांसफर RNA, ठीक है। और ये देखें अब ये सारा सब यूनिट अलहदा हो गए हैं, ये भी अलहदा हो गया, और ये पूरा एक ट्रांसक्राइब कर गया है कि उसको उन्होंने डी कोड कर लिया कि किस तरह से कौन कौन सी अमाइनो एसिड्स यहाँ पे मौजूद हैं। अच्छा, जीन एक्सप्रेशन क्या होता है जी, जीन एक्सप्रेशन एंड रेगुलेशन में क्या करेंगे हम ऑर्गेनिज्म, अब हमने प्रोटीन तो बना ली, अब जीन की एक्सप्रेशन को रेगुलेट करना है कि कोई ऐसी चीज़ या कोई ऐसी जीन मतलब म्यूटेशन तो नहीं होगी या कोई ऐसा कोडोन तो रीड आउट नहीं होगा जिसका कोई पर्पस नहीं है। ऑर्गेनिज्म अडेप्ट इन्वायरमेंटल चेंजेस बाय अल्टरिंग जीन एक्सप्रेशन, ठीक है। द रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन ऑफ जीन इज नेसेसरी फॉर द ग्रोथ। जीन की जो रेगुलेशन होती है वो ज़्यादा क्यों ज़रूरी होती है, वो ग्रोथ के लिए ज़रूरी होती है, डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होती है, डिफ्रेंशिएशन के लिए ज़रूरी होती है, और उसके अलावा वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ द ऑर्गेनिज्म की वेरिएशन के लिए भी बहुत ज़रूरी होती है। टाइप ऑफ जीन एक्सप्रेशन में हमारे पास कितनी होती है, मेनली 2 टाइप्स होती हैं जो जीन को की एक्सप्रेशन को डील करते हैं, या तो पॉजिटिव रेगुलेशन होती है या फिर नेगेटिव रेगुलेशन होती है। पॉजिटिव रेगुलेशन में क्या होता है जी, पॉजिटिव रेगुलेशन में जो होता है व्हेन द एक्सप्रेशन ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इज क्वांटिटेटिवली इंक्रीज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक रेगुलेटरी एटमेंट, इट इज़ कॉल्ड पॉजिटिव, मतलब नीड है और नीड के अकॉर्डिंग जो है वो इंक्रीज हो रही है तो उसको पॉजिटिव बोलेंगे। द एलिमेंट और मॉलिक्यूल मीडिएटिंग पॉजिटिव रेगुलेशन इज कॉल्ड पॉजिटिव रेगुलेटर, ठीक है। इसमें क्या होता है, डबल नेगेटिव हैज़ द इफेक्ट ऑफ एक्टिंग एज अ पॉजिटिव, ठीक है, एंड इफेक्टर दैट इनहिबिट द फंक्शन ऑफ द नेगेटिव रेगुलेटरी अपेयर टू ब्रिंग अबाउट अ पॉजिटिव, मतलब जो नेगेटिव रेगुलेटर होता है वो तब इनहिबिट होता है, मतलब वो उसकी प्रोसेस को इनहिबिट किया जा रहा होता है। नेगेटिव क्या होता है, व्हेन एक्सप्रेशन ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इज क्वांटिटिवली डिक्रीज, जब हमें ज़रूरत नहीं है उसको डिक्रीज करना है बाय द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक रेगुलेटरी एटम, उसको नेगेटिव रेगुलेशन बोलते हैं, और जो एलिमेंट करते हैं उनको नेगेटिव रेगुलेटर्स बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक लैक्टोज लैक अप्रोन्स हैं, ठीक है। ये भी आपको काफ़ी, अगर आप आगे जाके एमफिल में और गैर टेस्ट वगैरह में पूछा जाएगा। लैक अप्रोन क्या होता है, ये इंड्यूस करता है जो है वो कैटाबोलिक अप्रोन को। ई कोलाई अगर हम बात करें बैक्टीरिया में तो ये वहाँ पे
मौजूद होता है और ये फिर हमारे बॉडी में क्या करता है, जीन की रेगुलेशन को कंट्रोल करता है। इट कंसिस्ट ऑफ स्ट्रक्चरल जीन जो कि हमारे पास 3 होती हैं, जी, वाई और ए, ठीक है। कोड स्पेसिफिकली हमारे पास बीटा जो है वो ग्लैक्टोसाइडेज होता है। ग्लैक्टोसाइडेज क्या करता है, थायोग्लैक्टोसाइड को ट्रांसफ़र करता है, ठीक है। किस तरह से करता है फंक्शन हम देख लेते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास बीटा है हाइड्रोलाइज करता है लैक्टोज को, जो हमारी बॉडी में लैक्टिक एसिड होता है उसको किस में करना है, ग्लैक्टोज में और ग्लूकोज में, ठीक है। अब कुछ लोगों में ये बीटा ग्लाइकोसाइडेज इंजाइम ही नहीं होता, जिसकी वजह से वो दूध मिल्क से बनी हुई कोई भी प्रोडक्ट को डाइजेस्ट नहीं कर पाते, ठीक है। परमेज होता है रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ लैक्टोज इनटू द सेल, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एसिटाइलेज है, कोड ए जीन, जो कि प्रॉपरली उसको जो है वो डील करता है। उसके बाद जी, एम, वाई एंड ए जो है ट्रांसक्राइब करता है मैसेंजर आरएनए को इंडिपेंडेंट ट्रांसलेशन में और फिर उसकी सिंथेसिस करता है। सच मैसेंजर आरएनए कोडिंग फॉर मोर देन वन प्रोटीन इज कॉल्ड पॉलीसिस्ट्रॉनिक मैसेंजर आरएनए विच इज कैरेक्टराइज्ड इन द प्रोकैरियोट। ये प्रोकैरियोट्स में होता है, ठीक है। ये कुछ इस तरह से होता है, जैसे ये देखें जी, हमारे पास ये 5 to 3 एंड है, ये ऑपरेटर लगे हुए होते हैं, ये जी जीन है, ये वाई जीन है और ये ए जीन है, ठीक है। जी जोन के ऊपर क्या होता है जी, बीटा ग्लाइको जो है वो ग्लैक्टोसाइडेज होता है, इसके ऊपर परमेज होता है और ये ट्रांसक्रिप्शन, मैंने बीच इसका प्रोसेस बता दिया हुआ है। इन्होंने फंक्शन क्या करना है, जो बॉडी में लैक्टोज मौजूद है उसे ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में कन्वर्ट करना होता है। ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ लैक्टोज टू द सेल। अब लैक्टोज की जहाँ पे ज़रूरत है उसको ट्रांसपोर्ट कर देता है और ये क्या करता है, एसिटाइलेशन ऑफ द बीटा ग्लैक्टोज, वो जो बीटा ग्लैक्टोज की दोबारा से एसिटाइलेशन जो है वो कर देता है, ठीक है। और ये पूरा प्रोसेस, इसके नतीजे में क्या निकलता है, CO2 और H2O प्लस ATP हमें मिल जाती है, ठीक है। ओके जी, ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने 3 टॉपिक को डिस्कस किया है, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और जीन एक्सप्रेशन, जिसमें हमने ऑपरॉन्स को जो है वो डिस्कस किया है, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, लॉन्ग क्वेश्चन, क्योंकि ये काफ़ी टेक्निकल से टॉपिक्स हैं जो आजकल हम डिस्कस कर रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनको आपने गो थ्रू करना है, रीड आउट करना है। उसके अलावा आपने कॉपी पर लिख लीजिएगा ताकि आपको कोई भी मसला ना हो जब आपने ये एग्ज़ाम होने हैं या आप लोगों को जब आप लोगों ने पढ़ना है, तो फिर ये ना हो कि आपको समझ ना आए। ओके जी बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।